वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पीएस फिजिक्स। तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने देखा था यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में। ठीक है, लास्ट 3 वीडियोस अगर आपने नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ एक बार प्रीवियस वीडियो में एक बार चेक कर लीजिए। देखिए पहले वीडियो में हमने देखा था कि भाई फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, डिराइव क्वांटिटी क्या होता है। उसके बाद में हम लोगों ने कुछ डायमेंशंस डिराइव किए थे। ठीक है, उसके बाद में जो लेक्चर था उसने हमने डायमेंशंस के एप्लीकेशंस देखे, वेरी इजी एप्लीकेशंस की ऑन दी स्पॉट हम डायमेंशनल कोई भी फॉर्मूला डिराइव कैसे कर पाते हैं। ठीक है, अब इस एपिसोड में दोस्तों हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस और प्रीवियस ईयर नीट और जेईई के क्वेश्चंस हम लोग इस सेक्शन में सॉल्व करेंगे। सो प्लीज़ नोटबुक और पेन लेके रेडी रहिए एंड लेट्स सी द वन ट्रिक। इस बार मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। इसे हम ट्रिक नहीं बोल सकते, इट इज जस्ट एक क्या बोल सकते हैं, याद रखने का एक तरीका बोल सकते हैं आप लोग। बिकॉज कुछ डायमेंशंस ऐसे होते हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हर बार अगर आप उसे डिराइव करने के लिए गए तो मे बी टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को टुगेदर लेके उसका एक चार्ट बनाएंगे जिसकी वजह से आपको लर्न करने में भी ईजी जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट देन। देखिए हमने यहाँ पे एक चार्ट बना दिया। यहाँ पे मैंने लिखा LVRC एप्सिलॉन सिग्मा। L मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, परमिटिविटी, कंडक्टिविटी। हाँ, जिन बच्चों ने अभी 10th की एग्जाम पास की है उन बच्चों के लिए ये वाला लेक्चर थोड़ा सा सो जाएगा, लेकिन जो बच्चे अभी 12th में एंट्री करेंगे उनके लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, LVRC एप्सिलॉन सिग्मा, इसे आप ई भी बोलो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और एप्सिलॉन में गड़बड़ मत करो। अब आपको करना क्या है, आपको ये पूरा सीक्वेंस लिखना है। आप इसे कैसे भी लर्न कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। आपके हिसाब से कोई भी एक सेंटेंस बना दो, LVRC एप्सिलॉन सिग्मा, LVRC एप्सिलॉन सिग्मा। अब करना क्या है, पहले रो में पूरे 1 1 1 1 आएंगे। ठीक है, दूसरे ये माइनस के बारे में मत सोचो, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। ठीक है, दूसरे रो में 2 2 2 2 3 3, पहले रो में पूरे 1 1, उसके बाद में 4 बार 2 2 बार 3, उसके बाद में 2 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 1 1 1 1 1 1, 4 बार 2 3 2 बार 3, उसके बाद में क्या आएगा 2 3 3 4 4 3, और लास्ट वाले रो में आएगा 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2। ये आपको लर्न करना पड़ेगा 2-4 बार। अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब देखो करना क्या है, ये नीचे के जितने भी है ये पूरे ये 3, ये नीचे के जो 3 है उनके स्टार्टिंग के जो 2 लेटर से उनको माइनस साइन लगा दो, और ऊपर के जो 3 है उनके स्टार्टिंग पे माइनस साइन लगा दो। ठीक है, तो ये हो गए आपके पूरे डायमेंशंस रेडी। यानी कि ये पूरे चीज़ों के डायमेंशंस आपको इसी में मिल जाएंगे। पहला रो रहेगा M मास के लिए, दूसरा रहेगा लेंथ के लिए, तीसरा रहेगा टाइम के लिए, चौथा रहेगा करंट के लिए, आप इसे कुछ भी बोल लो भाई, LVRC एप्सिलॉन सिग्मा, LVRC एप्सिलॉन सिग्मा। अब देखो इसमें करना क्या है, ये हम क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे का रीजन समझ लो दोस्तों। अगर आपने देखा, आप बोलेंगे कि सर ये कॉन्सेप्चुअली कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो L का एनर्जी E, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का फॉर्मूला होता है ½LI²। ठीक है, तो अगर मुझे L के डायमेंशंस फाइंड करने तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, L = E डिवाइडेड बाय I²। ई मतलब क्या होता है, एनर्जी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। उसके डायमेंशंस आप लोग फाइंड कर सकते हो। वो कैसे करने के वो प्रीवियस लेक्चर में मैंने सॉल्व करके दिया है, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। आई यानी कि करंट, भाई करंट तो फंडामेंटल क्वांटिटी, उसके डायमेंशंस क्या करने के, सीधा A2 आ जाएगा। तो ये हो गए डायमेंशंस ऑफ L। पोटेंशियल डिफरेंस के डायमेंशंस भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे, V = W/Q। ठीक है, तो वो भी आप लोग एक बार देख लीजिए। रेजिस्टेंस की भी डायमेंशंस मैंने करके दिए है। कैपेसिटेंस, ये डायमेंशंस 10th के बच्चों के लिए थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट नया होगा, कोई दिक्कत नहीं। Q = CV, C = Q डिवाइडेड बाई V, आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ½ CV², आपने इस तरह से भी किया, कोई दिक्कत नहीं आएगी, डायमेंशंस सेम आएंगे। ओके, तो ये डायमेंशंस आपने अगर ये चार्ट सीधा लर्न कर लिया तो आपको हर बार डायमेंशंस के लिए पूरा का पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ये परमिटिविटी। इसका डायमेंशंस कैसे फाइंड करेंगे, वो फॉर्मूला तो पता है सब लोगों को, F = 1 डिवाइडेड बाय 4πε² डिवाइडेड बाय R²। तो सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, आपको वो डायमेंशंस मिल जाएंगे। ठीक है, R² इधर जाएगा, Q² नीचे आएगा।
जो डायमेंशन आएगी उसके बाद में उसका रेसिप्रोकल ले लो, वो 1/4 पाए तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट इज द डायमेंशन लेस क्वांटिटी बाय लो। कांस्टेंट कैसे रहेंगे? डायमेंशन लेस रहेंगे। ओके, सिग्मा के डायमेंशंस आप लोग कैसे फाइंड करेंगे? सिग्मा क्या होता है? कंडक्टिविटी। कौन सी विटी? कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी को समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, उसे हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। कौन सी विटी? रेजिस्टिविटी। R इज इक्वल टू रोयल बाई, देयरफॉर रो इज इक्वल टू RA डिवाइडेड बाय L। रो इज इक्वल टू RA डिवाइडेड बाय L। ये जो कंडक्टिविटी होती है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय RA अपॉन L, तो सिग्मा इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय RA। ए मतलब क्या होता है? एरिया। एरिया के डायमेंशन हमने सॉल्व किए थे, रेजिस्टेंस भी पता है, लेंथ भी पता है, सबको सॉल्व करो, ये मिल जाएगा। समझ में? तो क्या लिखने का? पहले झट से एक बार बोल दीजिए, LVRC इप्सिलॉन सिग्मा। LVRC इप्सिलॉन सिग्मा। कुछ भी याद लो, LVR इस नहीं जान दो, कुछ भी बोलो, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले रो में पूरे 1 1 आएंगे, दूसरे रो में क्या आएंगे? पहले 4 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में क्या आएगा? 2 3 3 4 4 3, उसके बाद में 2 1 2 2 2 2 2। यहाँ पे ऊपर साइड वाले 3 माइनस, नीचे वाले 3 माइनस। ओके, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आगे अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ जेईई के प्रीवियस ईयर के, तब आपको समझ में आएगा कि दिस पार्ट इज सो मच इंपॉर्टेंट। चलो दोस्तों, इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब आपको समझ में आएगा कि भाई इसका इंपॉर्टेंट है क्या। ठीक है? हाँ, तो इसको याद रखने के लिए हम एक ट्रिक बना सकते हैं। ठीक, आई जस्ट ट्राई। LVRC इप्सिलॉन सिग्मा क्या होता है? सीधा आप ऐसे भी याद कर सकते हो, LVRC इप्सिलॉन सिग्मा लावण्यवती रे चेतनची। लावण्यवती रे चेतनची। लावण्य क्या होता है? इसका मीनिंग देखिए, L इंडक्टेंस, वती पोटेंशियल डिफरेंस, रे रेजिस्टेंस, चेतन कैपेसिटेंस, G। अब इसको CHE मतलब इप्सिलॉन आप उसे कंसिडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कैसे याद रखेंगे? पहले रो में पूरे के पूरे क्या आएंगे? 1, दूसरे रो में 4 बार 2 3 बार 3, तीसरे वाले रो में 2 3 3 4 4 3, और बाद में क्या आएगा? वो 2 1 2 2 2 2, ऊपर के 3 माइनस, नीचे के 3 माइनस। अब ये देखिए, जेईई में 2013 का सवाल है ये। लेट इप्सिलॉन नॉट डिनोट्स द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी इन टर्म्स ऑफ MLTA। आपको ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक करना है। उन्होंने बोला कि MLTA मास लेंथ टाइम एंड करंट, इसके टर्म में आपको इसका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है। तो आप लोग कैसे करेंगे? इट्स वेरी इजी। आप सीधा इसमें से जाओ। ये देखो, परमिटिविटी के डायमेंशंस क्या होते हैं? -1 -3 4 2 MLTA। ये सीक्वेंस चेंज मत करो, अगर ये सीक्वेंस गया तो पूरा गया पानी में। सीक्वेंस को चेंज नहीं करना है, जिसका जो है उसका ही रखना है। अगर इसका उसको गया तो फिर दिक्कत आ जाएंगी। ठीक है, चलो देखिए अभी MLTA क्या होता है डायमेंशन? -1 -3। देखो, -1 -3 4 2, -1 -3 4 2, यानी कि आप सीधा ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। वो भी कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। आपने अगर ये पूरा याद रखा तो आपको इजीली इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर से एक बार चेक करो, कहीं गलती तो नहीं? -1 -3 M-1 L-3 T⁴ A⁴ यस इट्स राइट। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम धीरे धीरे नीट और जेईई के भी क्वेश्चंस इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो प्लीज ये सारा का सारा पॉइंट जो हम देख रहे हैं पूरा एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको फ्यूचर में काफी काम आ सकता है। तो चलो बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये भी देखिए, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है। उन्होंने बोला कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ 1/√LC। L मतलब इंडक्टेंस, C मतलब कैपेसिटेंस। हमने अभी जो भी देखा था, वो जो चार्ट हमने देखा था, ओके, LVRC इप्सिलॉन सिग्मा लावण्यवती रे चेतनची, तो उसके हिसाब से आप इसे इजीली फाइंड कर सकते हो। L के डायमेंशंस आपको पता है, C के डायमेंशंस आपको पता है, दोनों को इसमें पुट कर दो, सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। जो आंसर आपको मिलेगा वो T का इन्वर्स होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क के तौर पे रहेगा, आप इसे सॉल्व कीजिए। अब हम जाएंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2015 AIPMT में। ओके, ये क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है बच्चों, तो आपको लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आपने लास्ट वीडियो यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, जिन्होंने मैंने उसका
टाइटल इस तरह से रखा है कि हाउ टू फाइंड एनी फॉर्मूला ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट आप कौन सा भी फॉर्मूला कैसे डिराइव कर सकते हो, तो वो वीडियो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, तब जाके आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। उन्होंने बोला है ई वी एंड टी आर दी फंडामेंटल क्वांटिटीज, यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ एस टी। एस टी व्हाट इज एस टी? सरफेस टेंशन। किसका टेंशन भाई? सरफेस टेंशन। पता है ना आपको सरफेस टेंशन? ओके, या पूरा का पूरा टॉपिक है हम लोग। ओके, अब देखिए यहाँ पे होता क्या है। ई मतलब हो गया एनर्जी, वी मतलब हो गया वेलोसिटी, टी मतलब हो गया टाइम पीरियड। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया, एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम पीरियड। मैंने उसी लेक्चर में आप लोगों को बोला था कि आपको जिसका फॉर्मूला फाइंड करना है और जिसके टर्म्स में फाइंड करना है, अगर मुझे आप सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फाइंड करना है तो उसका प्रोपोर्शनल कौन कौन है? ई, उसके बाद में वी, इसके बाद में टी। कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मत करो, ऊपर एक्स वाई जेड लगा दो। मैंने वहाँ पे बोला था ऊपर एक्स वाई जेड लगा दो। एस टी इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉन्स्टेंट आएगा ई टू द पावर एक्स, वी टू द पावर वाई, टी टू द पावर जेड। अब हमें फाइंड करना है एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशंस क्या आएगा? एनर्जी मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज एनर्जी एंड वर्क डन दोनों को हम इक्वल लेते हैं ना, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t-2 इनटू डिस्प्लेसमेंट l1, तो इसका पूरा डायमेंशंस क्या आ गया? m1 l2 t-2। ठीक है, ओके। अब हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी तो सबको पता है, बोलिए जल्दी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, देयरफॉर m0 l1 t-1, आई एम राइट? ओके, ठीक है। चलिए टाइम पीरियड का बोलिए, ये इसको ऊपर लाइन मार देंगे, सॉरी निकाल देंगे, दोनों में डिफरेंस होता है। टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है? टाइम पीरियड तो 5 है सीधा टी टू दी पावर 1, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो तीनों के तीनों मिल गए लेफ्ट हैंड साइड। बाकी अभी एस टी का डायमेंशन क्या आता है? सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ। बोल रहे भाई फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t-2, m1 l1 t-2, यस, हाँ, डिवाइडेड बाय L1, तो L1 L1 कैंसिल हो जाएगा, डायमेंशंस क्या मिलेगा? m1 l0 t-2। सबके डायमेंशंस मिल गए। अब कुछ भी नहीं करना है, ये सारे डायमेंशंस यहाँ पे पुट करो, सबके पावर इक्वेट करो, आंसर मिल जाएगा। देखिए सॉल्व कर लेंगे भाई। m1 पहले सरफेस टेंशन का डायमेंशन m1 l0 t-2, ये तो k तो कांस्टेंट है, k डायमेंशन लेस होता है, कांस्टेंट को डायमेंशंस नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में ये ई का डायमेंशन ले लो। अभी ई का डायमेंशन m1 l2 t-2 टू द पावर x। ठीक है, वेलोसिटी का डायमेंशंस क्या होता है? m0, उसके बाद में l1 t-1 टू द पावर y, और ये टाइम का डायमेंशन t1 टू द पावर z। कोई दिक्कत? अब इसे सबको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व कैसे करेंगे। MLT 3 है अपने पास, तीनों के पावर इक्वेट कर दो। पहले हम m के पावर इक्वेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे m टू द पावर 1 इज इक्वल टू, अब देखो एक k को छोड़ दो, ये 1 इंटू एक्स, ये होगा x, ओके, 0 इंटू वाई प्लस 0, ये तो गया। उसके बाद में यहाँ पे तो पूरा 0 है। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू तो सीधा सीधा मिल गई हमें 1। x की वैल्यू कितनी मिल गई? 1। अब हम l के डायमेंशंस कंपेयर करेंगे। यहाँ पे l टू द पावर कितना है? 0। l टू द पावर 2 इंटू एक्स, 2x, 1 इंटू वाई प्लस वाई, यहाँ पे फिर 0, यानी कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये कैसे बन जाएगा? y निकालना है, y इज इक्वल टू -2x, सो y इज इक्वल टू -2। क्या मिल गया ये? y इज इक्वल टू -2। अब हम फाइंड करेंगे t के डायमेंशंस। यहाँ पे t टू द पावर -2 इज इक्वल टू -2x माइनस वाई प्लस जेड, -2x माइनस वाई प्लस जेड, -2 इज इक्वल टू, चलो -2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई? 1, माइनस वाई की वैल्यू कितनी थी? -2 प्लस जेड, -2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस जेड, -2 प्लस 2 गेट कैंसिल, जेड की वैल्यू भी कितनी मिल गई? -2, जेड की वैल्यू भी कितनी मिल गई? -2। तो ये सारे उठाओ और यहाँ पे पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे, एस टी इज इक्वल टू के, चलो ई टू द पावर एक्स यानी कि 1
x की पावर कितनी है 1, v टू द पावर y, y कितना है -2, ये आ गया -2 इंटू t कितना है t, ये सॉरी t टू द पावर z, z इज ऑल्सो -2, यहाँ पे भी आ गया -2। देयरफॉर एच टी इज इक्वल टू के ई, ये दोनों को नीचे लाओ, ये आ जाएगा v स्क्वायर, ये आ जाएगा t स्क्वायर, ये मिल गया सरफेस टेंशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी वेलोसिटी टाइम, सरफेस टेंशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी वेलोसिटी टाइम। कुछ भी नहीं करने का है दोस्तों, जिसका फॉर्मूला फाइंड करना है और जो क्वांटिटीज़ दी है उसका पावर एक्स वाई जेड लगा दो, और जिसका फॉर्मूला फाइंड करना है उसको उसके प्रोपोर्शनल में ले लो, दोनों को डायमेंशंस, दोनों के पावर्स को लगाया था AIPMT में। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ ईटा रो एंड आर, इन टर्म्स ऑफ ईटा रो एंड आर। अब 10th पास आउट बच्चों के लिए ये टर्म्स कुछ नए हो सकते हैं, यानी कि ईटा क्या होता है, तो ईटा होता है दोस्तों, ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो यानी कि यहाँ पे कंडक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे रो को हम रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रो जो दिया है वो डेंसिटी है। देखिए एक बार, यहाँ पे ईटा को हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ क्वांटिटी विस्कोसिटी, रो मतलब हो जाएगा ये डेंसिटी, रो मतलब डेंसिटी, एंड ये आर मतलब बन जाएगा रेडियस, आर मतलब क्या बन गया रेडियस, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी, रेडियस। ठीक है, तो देखिए अब हमें फाइंड करना है ये क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला बाय यूजिंग दिस। देखो ऑप्शन भी यहाँ पे उन्होंने दे रखे हैं, तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने सॉल्व नहीं की थी, वो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशंस कैसे निकालें। इसके लिए एक फॉर्मूला आप याद रखिए, लर्न कर लीजिए, ईटा इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू ईटा इंटू ए इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, एफ इज इक्वल्स टू ईटा इंटू वी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। हमें फाइंड करना है ईटा, एफ इज द फोर्स, एरिया, वेलोसिटी, और इसे लेंथ बोलो, ये डिस्प्लेसमेंट होती है एक्चुअली। ठीक है, कुछ बुक्स में इसे डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई ऐसे भी बोला है, या डीवी बाय डीवाई भी बोला है, अगर आपने डीसी पांडे देखा तो ईटा इज इक्वल टू, देखो हम लोग कैसे लिख सकते, एफ इंटू डेल्टा एक्स अपॉन ए इंटू डेल्टा वी। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन बताओ क्या होता है, m1 L1 T-2, ये डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा L1, एरिया L2, वेलोसिटी का डायमेंशन L1 T-1। अब इसे धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। देखिए ये ऊपर 1 + 1 2 बन जाएगा, m1 L2 T-2 डिवाइडेड बाय L3 T-1। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है वो जो नए बच्चे अभी 11 के लिए अपियर होंगे उनके लिए भी है, इसलिए मैं स्पीड थोड़ी सी कम रखूँगा, अदरवाइज जो 12th में अभी जाएंगे उनके लिए ये ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं हो सकती। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखो ये 1, ये +2, ये 3 अगर ऊपर गया तो ये सीधा बन जाएगा -1 +2 -3 -1, ये -1 ऊपर गया +1 तो यहाँ पे भी आ जाएगा T-1। मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस को सीधा रट्टा मार लो, 1 - 1 -1 1 -1 बिकॉज ये बहुत बार घुमा फिरा के जेईई में भी पूछते हैं और नीट में भी पूछते हैं, किसी ना किसी क्वेश्चन में तो इसके डायमेंशन लगेंगे ही लगेंगे, तो सीधा लर्न करो, तो वहाँ पे इतना टाइम वेस्ट क्यों करें। m1 L-1 T-1। ठीक है, चलो एक का तो मैटर सॉल्व हो गया। अब रो डेंसिटी का डायमेंशंस क्या आएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला बचपन में देखा था, मास बाय वॉल्यूम, m1 L-3 और रेडियस का डायमेंशन, रेडियस यानी कि लेंथ, तो इसका डायमेंशन क्या आएगा सीधा L1। चलो अब भी जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, जो कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बोला था, अगर आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, आपको किसी का फॉर्मूला फाइंड करना है तो देर मत कीजिए, सीधा एक ही फॉर्म में यूज कीजिए। क्या होता है फॉर्म, देखिए हमें फाइंड करना है क्रिटिकल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो ईटा टू द पावर एक्स, रो टू द पावर वाई, आर टू द पावर जेड। ईटा के डायमेंशंस पता है, रो के डायमेंशंस पता है, आर के डायमेंशंस पता है, वीसी मतलब भाई द क्रिटिकल वेलोसिटी है, वेलोसिटी कौन सी भी हो डायमेंशंस तो सेम ही रहेंगे। ओके, तो वीसी इज इक्वल टू कांस्टेंट ईटा एक्स रो वाई आर जेड। ओके, चलो बोलो फिर L1 T-1
इज इक्वल टू के, यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू के, ईटा के डायमेंशंस 1 -1 -1 टू द पावर x, डायमेंशन लर्न कर दो, ईटा के डायमेंशन 1 -1 -1 m टू द पावर 1 l टू द पावर -1 t टू द पावर -1। ठीक है, रो के डायमेंशंस क्या है, m1 l -3, m1 l -3 t टू द पावर 0 टू द पावर y, और ये r मतलब l1 टू द पावर z। अब कुछ भी नहीं करना है, m यहाँ पे m कुछ भी नहीं, यानी कि कितना है 0। पहले हम m की पावर कंपेयर कर लेंगे, चलो कंपेयर करेंगे। यहाँ पे m की पावर 0 है तो LHS में 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 1 इंटू x x, 1 इंटू y y प्लस y, यहाँ पे 0 फिर से, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम l की पावर कंपेयर करेंगे, l टू द पावर कितना है 1 इज इक्वल टू -1 इंटू x माइनस x, -3 इंटू y -3y, और ये आ जाएगा प्लस z। ये कितना आ गया अपना प्लस z। दूसरा इक्वेशन भी बन गया। अब तीसरा इक्वेशन t की पावर कंपेयर कर लेंगे। चलिए, ये t टू द पावर -1 है, ये -1 इज इक्वल टू -x, 0 इंटू y, ये तो पूरा 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 इंटू z, सॉरी प्लस 0 है ही नहीं, t है ही नहीं वहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। चलो x का मैटर तो सॉल्व हो गया। x की वैल्यू अगर 1 आ गई तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं y इज इक्वल टू -x, तो फिर y की पावर कितनी आएंगी -1, y की पावर कितनी आएंगी -1, और उसी हिसाब से आपको z की पावर भी मिल जाएगी, एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। ओके, अब z कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 -1 प्लस 3 2, ये 1 ये 2 वहाँ पे जाएगा, z की पावर भी -1 मिल जाएंगी, तो x आ गया 1, y आ गया -1, z भी आ गया -1, तो एक ऑप्शन आपको करेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपने सभी क्वेश्चन का फॉर्मेट देखा तो फॉर्मेट सेम रहेगा। फिर से एक बार जो नए बच्चे हैं उनके लिए एक दिक्कत आती है, कुछ कुछ चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, जैसे कि सर ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है क्या। इसके लिए आपको विस्कोसिटी यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होता है सर, उसके बाद में वो इंडक्टेंस क्या होता है, कोई नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, परमिटिविटी क्या होती है। नॉर्मली जो जिन बच्चों ने फाउंडेशन किया उनको परमिटिविटी के बारे में तो पता ही होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों ने ये देखा होगा। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स बिहाइंड। हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले एक बार जो इस लेक्चर में हमने फॉर्मेट देखा, पहले जो डायमेंशंस देखे थे उस डायमेंशन आप लोग को लर्न करने पड़ेंगे, वो चार एक बार ध्यान में रखिए, और उसके बाद में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। दोस्तों अब हम कुछ 2019 मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, 2019 मेन और ये 2019 मेन दोनों भी 2019 के ही क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें करना क्या है। उन्होंने दिया है कि लेट एल आर सी वी आदि फंडामेंटल क्वांटिटी, आपको इसके डायमेंशंस फाइंड करने के। उन्होंने ये बोला है, देखिए अभी एल स्मॉल लेटर में है तो काफ़ी बच्चों को ये समझते हैं कि एल यानी कि लेंथ हो गया, ये रेडियस हो गई, तो ऐसा नहीं है। पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, लेकिन पूरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा। L इज द इंडक्टेंस, R इज द रेजिस्टेंस, C इज द कैपेसिटेंस, V इज द पोटेंशियल। आपको इसके डायमेंशंस फाइंड करने। अब देखिए अगर आप टोटली इसे सॉल्व करने जाएंगे तो आपको नियर अबाउट 3 to 4 मिनट्स लगेंगे, अगर आपके कैलकुलेशंस फास्ट हो गए तो। बिकॉज अगर आपको इंडक्टेंस के डायमेंशंस निकाले तो आपको E इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस के लिए फिर से V इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू V बाय V इज इक्वल टू W बाई Q, W इज इक्वल टू Q इंटू V। ये सारी चीज़ें आगे आगे आती जाएंगी, तो ये पूरी चीज़ें करने की वजह से टाइम बहुत जाएगा। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक ट्रिक बोली थी, उस ट्रिक के हिसाब से अगर आपने देखा तो आपको L, V, R, C इन चारों के डायमेंशंस उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, फिर से एक बार वीडियो को पीछे लेके जाइए, उस ट्रिक को देखिए। एक क्वेश्चन को आप लोग 2 मिनट में सॉल्व कर देंगे, उससे भी कम समय में सॉल्व कर देंगे। ये L के डायमेंशंस, R के डायमेंशंस, C के डायमेंशंस, V के भी डायमेंशंस उसमें है, तो पूरे डायमेंशंस इसमें पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। अब ये क्वेश्चंस मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आप लोगों को करना है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, V, A एंड F आर द फंडामेंटल, फाइंड द फॉर्मूला फॉर यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस होता है, बल्क मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है। ठीक है, इलास्टिसिटी टॉपिक में आप लोगों ने ये देखा होगा। तो फिर से एक बार सेम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यंग्स मॉडुलस इज डिनोटेड बाय y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, A, F, फिर से x, y, z,
एक्स वाई जेड। वी यानी कि वेलोसिटी, ए यानी कि एरिया, एफ यानी कि फोर्स, कोई दिक्कत? वी यानी कि वेलोसिटी, ए यानी कि एरिया, एफ यानी कि फोर्स। फिर से इसके हिसाब से सॉल्व करो, आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। y यानी कि यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आप लोगों को डिराइव करना पड़ेगा। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता क्या है? यंग्स मॉडुलस y इज गिवन बाय फॉर्मूला लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि F डिवाइडेड बाय A अपॉन स्मॉल l बाय कैपिटल L, यानी कि F डिवाइडेड बाय A L डिवाइडेड बाय L। एक बात बोलो बच्चों, स्ट्रेन को डायमेंशन नहीं होता है बिकॉज स्ट्रेन को यूनिट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटी। लेंथ बाय लेंथ अगर हमने किया तो मीटर मीटर से कैंसिल होगा, यानी कि कोई भी डायमेंशन यहाँ पे नहीं मिल सकते। तो इसी प्रकार से अगर हमें यंग्स मॉडुलस के डायमेंशंस फाइंड करने हैं तो वो सिमिलर आएंगे। किसके किसके सिमिलर आएंगे? सारे के सारे, वो सारे के सारे सिमिलर आएंगे प्रेशर के। किसके सिमिलर आएंगे? प्रेशर के। तो इसके हिसाब से आप ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ जी एडवांस के क्वेश्चंस अपलोड करूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।